नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चीमा जी एक बार फिर जल रहे हैं, जलकर खाक हुए जा रहे हैं क्योंकि कनाडा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक अलायंस बनाया है और इस अलायंस ने चीमा जी के दिमाग में खलबली मचा दी है। ये वही चीमा जी हैं जो कहते नहीं थकते कि देखिए कनाडा में क्या हो रहा है, भारत तो वहाँ पे लोगों को मार रहा है और कनाडा बड़ा परेशान है। कनाडा ने अब तो बता दिया भैया कि भारत जो है दहशतगर्द है। अरे भैया तो ये बताइए चीमा जी कि कनाडा ने जब करार दे दिया कि भारत दहशतगर्द है तो कनाडा ये अलायंस क्यों बना रहा है भारत के साथ? कनाडा की सोवरेनिटी पर जब भारत ने हमला किया तो कनाडा में ऐसा क्या हो गया कि वो भारत से दोस्ती कर रहा है, संबंध बढ़ा रहा है, ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया? ऐसा होता है क्या कहीं? आप लोगों ने बहुत खबरें चलाई हैं हमारे खिलाफ, कनाडा के खिलाफ। कनाडा ने किया था लेकिन साबित तो नहीं कर पाए, आरोप थे। आज तक चैलेंज करता हूं मैं, आज तक बता दो कि कनाडा ने साबित कर दिया कि भारत ने निज्जर को मरवाया था और ये किया था, वो किया था। बोलो। उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी कह रही है कि नहीं नहीं ये कुछ अलग मामला है। लेकिन आप लोग तो बड़े खुश हो रहे थे। मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तानियों जश्न मत मनाओ, गेम कुछ और चल रहा है, तुम्हें कुछ और लगता है और तुम्हारा इसमें खेल हो जाना है, गेम बच जाना है, और गेम बच गया। तुम लोग जिस पर खुश हो रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ, सॉरी कनाडा हमारे साथ है, अब की बार तो खालिस्तान बना ही देंगे। लो आओ बनाओ खालिस्तान। अभी देखा कि नहीं कि खालिस्तानियों के साथ क्या अभी होने वाला है कनाडा में? कुछ वेट करो, कुछ महीनों में पता चलेगा खालिस्तानियों का कनाडा में क्या होगा, ब्रिटेन में क्या होगा, दोनों जगहों पर। कुल जमा ये बात है, हमसे ना जीत पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा पाकिस्तान। चलिए देखते हैं चीमा जी की फ्रस्ट्रेशन। इंडिया ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक मूव की है और वो ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ एक अलायंस बनाया है और ये एक नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई है G20 में। ये बेसिकली एक ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। दैट इज समथिंग बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस ने इंडिया की बड़ी हेल्प की है अगर सही मानों में देखा जाए। आपको याद होगा कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो है वो ख़राब हुए थे। और आपने ये भी देखा कि उस वक्त जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी और मामलात इतने कंट्रोल से बाहर हो गए कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो के साथ चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा यार ऐसे करो कि इनको हाउ टू गेट बैक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को वापस कैसे लेके आना है, ऑस्ट्रेलिया को और कनाडा को वापस कैसे लेके आना है। तो उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया कहाँ गया था? ऑस्ट्रेलिया तो शुरू से हमारे साथ रहा है। ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं गया था। कनाडा में अब ट्रूडो तो खालिस्तानी समर्थक है ना, पाकिस्तानी समर्थक है। उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अब कनाडा को समझ में आया कि बाप रे बाप, ये तो भारत से पंगा लेकर गलत कर लिया हमने, भारत ये तो साबित भी नहीं कर पाए। अब लगे हैं बेटा कि चलो ठीक कर लो, भारत प्लीज मान जाओ। ने कहा जी ठीक है, एक अलायंस बनाते हैं और अलायंस हेल्प करेगा। अब ये जो G20 की साइडलाइंस पे जोहानिसबर्ग के अंदर ये मुलाकात हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया ने न्यू ट्राइलैटरल पार्टनरशिप फोकस की ऐलान किया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप को अनाउंस किया। emerging technologies, diversification, supply chain, clean energy, artificial intelligence, इन सारी एरियाज के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि हमें कैसे अपने एम्बिशंस और इन चीज़ों को फुलफिल करना है। और उन्होंने अच्छा, अब इंडिया का क्या है कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 रहा है, ठीक है। इंडिया का अमेरिका के साथ भी 2+2 है लेकिन वो हो नहीं रहा। जब से एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आई है देयर इज नो 2+2, पूरा साल गुजर गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 जो होता है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के जरिए कनाडा के ऊपर वर्क किया और अमेरिका को बाईपास किया। अमेरिका इज आउट और वो समझते हैं कि ठीक है हम बड़ी गेम ना करें, अमेरिका में नहीं भी सपोर्ट देता तो ठीक है हम इनके साथ मिलके काम कर लेंगे। दैट्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग, दैट्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग एंड दैट्स व्हाट इंडियंस आर वर्किंग ऑन दैट। मुझे कम अज कम ये चीज़ जो है वो
नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है इसमें कि ये क्या, हाउ थिंग्स विल बी शेप्ड, या कैसे चीजें जो है वो होंगी फ्यूचर के अंदर। अच्छा, ये चीमा जी ने बोला कि 2+2 की कोई बातचीत नहीं हुई, इस साल तो नहीं हुई। यार चीमा जी ऐसा मत करिए यार। अच्छा मैं आपको दिखाता हूं। चीमा जी ना प्रोपेगेंडा करने में माहिर हो गए हैं। अब देखिए, यह है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, इसकी प्रेस रिलीज है 26 अगस्त 2025। डेट देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, इंडिया यूएस 2+2 इंटर सेशनल डायलॉग। 25 अगस्त 2025 को एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नागराजन नायडू ककनूर एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विश्वेश नेगी co-chaired the virtual India US 2+2 inter-sessional dialogue alongside US senior bureau official for the Bureau of South and Central Asian Affairs Bethany P. Morrison and acting assistant secretary of defense for Indo-Pacific Security Affairs Jediya P. Royal। और आप यहां पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 का कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है जनाब, ये क्या है ये? अच्छा चलिए एक और सबूत आपको दिखाता हूं जनाब। फेक प्रोपेगेंडा, खैर प्रोपेगेंडा तो फेक ही होता है, फेक न्यूज चलने नहीं दूंगा कमर चीमा जी। ये जो आपने कहा कि नहीं हुआ, अब आइए आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसकी भी प्रेस रिलीज दिखा देता हूं 26 अगस्त 2025 की, यानी कि नेक्स्ट डे जब यहां पे आया। देखिए क्या लिखा है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूएस इंडिया 2+2 इंटर सेशनल डायलॉग मीडिया नोट अगस्त 26 2025। इसमें बताया कि कल जो है सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल ऑफ द ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल दिस जो मैंने डेटा दिया, सेम वही बातें लिखी हुई हैं। इसमें क्या डिस्कस हुआ है, बायलैटरल इनिशिएटिव्स, डिस्कस रीजनल एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स, एक्सचेंज पर्सपेक्टिव्स ऑन ए नंबर ऑफ शेयर्ड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, they discuss trade and investment, energy security including strengthening civil nuclear cooperation, critical minerals exploration, counter narcotics and counter terrorism cooperation and more। इससे ज्यादा क्या होता है जनाब? नहीं जी वो इस साल तो इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 नहीं हुआ है। पढ़ लिया करो भाई, बोलने से पहले पढ़ लिया करो। नहीं पता तो होगा आपको, एनालिस्ट हैं आप, पता होगा, लेकिन आप जानबूझकर ये बातें करते हैं ताकि आपको जो लोग देख रहे हैं, अब कोई क्रॉस चेक करने तो जाता नहीं है। आपको जो कुछ हजार लोग इंडिया से देख रहे होंगे वो क्रॉस चेक करने तो जाते नहीं होंगे। मेरे जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं हूं और मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो क्रॉस चेक कर लेते हैं, और फिर आप पकड़े जाते हैं, फिर यहां पे भी पकड़े गए। दोस्तों मैं फिर क्यों कहता हूं कि काउंटर करना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का। और ये मैं पाकिस्तानियों के लिए काउंटर नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, अपने देश के लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि वो अवेयर रहें कि देखिए किस तरह से आपकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, किस तरह से आपको फेक न्यूज दी जाती है। सच्चाई ये है, आपकी आंखों के सामने है ना। इन्होंने कहा कि इस साल 2+2 इंडिया और अमेरिका के बीच नहीं हुआ, और मैंने सबूत दे दिए, इंडिया से भी दे दिया, अमेरिका से भी दे दिया। अब आप सोचिए, अगर आप इनकी बातों पर भरोसा कर लेते तो आप तो कहते हो कि हाँ यार ये बात तो सही है, आपके मन में बात बैठ जाती, और आप अपनी ही सरकार के खिलाफ सोचने लगते कि देखो यार गड़बड़ कर दी है सरकार ने, फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ा गई है फ्यूचर के अंदर। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर इंडिया हैज बीन एबल इनफ टू विन द कैनेडियंस बैक, और इसमें कनाडा ने भी थोड़ी अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे हुए हैं कनाडा वाले। वो कैसे पीछे हुए हैं, उन्होंने कहा भाई हमें इतना ज़्यादा ज़रूर लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए, यहां पर देखा आपने प्रोपेगेंडा, नहीं अब हमें लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। अरे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, गली की फाइट थी, नुक्कड़ लड़ाई चल रही थी चीमा जी। इसको कहते हैं कनाडा को झुकना पड़ा, उसका झूठ साबित हो गया, पूरी दुनिया में झूठा बना वो, इसलिए उसको मजबूरी में घुटने टेकने पड़े। ये जैसे आपने बताया ये वैसे नहीं हुआ, भारत की तरफ से लगातार डिमांड की गई कि आप साबित कर दो, आप साबित कर दो
सबूत दे दो, लेकिन नहीं हुआ ना। तो दुनिया के सामने झूठा कौन साबित हुआ? कनाडा, भारत नहीं हुआ। और कनाडा की मजबूरी है उसको झुकना पड़ा। आप इतनी आसानी से इसको, क्योंकि आप लोगों ने तो जश्न मनाया था भाई इतनी आसानी से नहीं हुआ ये। और ये गली की फाइट नहीं थी, गली की लड़ाई नहीं थी चीमा जी। इसको कहते हैं थूक कर चाटना, जो पाकिस्तानी माहिर हैं। वही काम कनाडा ने किया, थूक कर चाटा, और अमेरिका भी थूक कर चाटेगा। याद रखिए मेरी बात, इसको थूक कर चाटना कहते हैं चीमा जी। शर्माइए मत, बोल दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। ये देखें कि ये जो पार्टनरशिप है जिसमें अमेरिका बाहर है, 3 मुल्क हैं, 2 वेस्टर्न है, 1 ईस्टर्न है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, सप्लाई चेन और इन चीज़ों की। इंडिया कहता है कि ये सप्लाई चेन हम चाइना से भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अमेरिकन के ऊपर क्योंकि टैरिफ वो लगा रहे हैं, हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कनाडा और इंडिया को एडवांटेज ये है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये है कि वो कहते हैं यार हमें ये आइसोलेट करना हमें मैन पावर चाहिए, हमें अच्छी मैन पावर वहाँ से मिल जाएगी, सस्ती मैन पावर मिल जाएगी, ठीक है ना जी, अच्छी और सस्ती मैन पावर वहाँ से हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छे नहीं, काबिल और सस्ती मैन पावर। हम काबिल हैं, अच्छे अच्छे की बात छोड़ दीजिए, काबिल हैं हम, काबिलियत है हमारे अंदर, ठीक है जी। ये उनको एक एडवांटेज जो है वो चाहता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने गुर्बत के लिए खुद ऑप्ट किया है। पाकिस्तान हैज ऑप्टेड फॉर पॉवर्टी। अब देखिए कितने इकोनॉमिस्ट हैं, वो आपको दिन रात ये बताते रहे हैं कि अगर आप इंडिया को ट्रांजिट रूट दे दें, टूरिज्म खोल दें, तो आप इजीली $15 बिलियन सालाना कमा सकते हैं। और अब क्या है, अब 1.2 बिलियन डॉलर्स IMF ने हमें देने हैं, और वो हमारी लिटरली नाक रगड़वा रहा है। शहबाज शरीफ ने जैसे कहा था, अभी जो आपने देखा होगा IMF की जो रिपोर्ट आई है, तो कितनी डैमिंग रिपोर्ट है वो। और किसी गवर्नमेंट के एहलकार ने, किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, किसी ने उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। और ये जो है सूरत हाल, इससे आप क्या क्या हिसाब लगाते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को खुद तबाह कर रहे हैं। जहां से आपको आसानी से आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। तो यू हैव ऑप्टेड फॉर पॉवर्टी। और आवाम कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे शकील साहब? नफरत पर जिंदगी चलती है ना। जो मुल्क नफरत की बिना पर बना, जहां बेस बनाया गया जिस मुल्क का, वो नफरत की बेस थी। हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, एक स्टेट में हिंदू मुसलमान नहीं रह सकते। हालांकि ये बात झूठी साबित हो चुकी है। पाकिस्तान के पैदा होने से पहले तक हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे थे, सैकड़ों साल से। पैदा होने के 78 साल बाद भी हिंदू मुसलमान रह रहे हैं एक साथ, और मुसलमान बहुत अच्छा ग्रो कर गए। जबकि हिंदुओं की क्या हालत है आप लोगों ने देख ली है पाकिस्तान में, और आगे भी साथ में रहेंगे हिंदू मुसलमान भारत में। तो फेल्ड स्टेट है, फेल्ड आइडियोलॉजी है। तो नफरत अगर हटा देंगे ये वाली, तो मुल्क का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लोग सवाल पूछेंगे, कह रहे जब ये था ही नहीं तो फिर अलग मुल्क लेने की क्या जरूरत थी? बट थैंक गॉड कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग मुल्क बने, भारत के साथ नहीं जुड़े अब। वरना उनके चक्कर में हमें शर्मसार होना पड़ता, हमें सुनना पड़ता। बच गए हम। और गरीबी की बात हुई है तो ये तो सबको पता है कि किसकी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, मैं लगा देता हूं, डॉन की रिपोर्ट थी। क्या उसने 44% पाकिस्तानी गरीब हैं, पॉवर्टी में जी रहे हैं। आप जरा सोचिए कि एक मुल्क के 78 साल बनने के बाद वहां की आधी करीब आबादी पॉवर्टी में जी रही हो, गरीब हो, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही हो, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम कश्मीर फतह कर लेंगे खाने को रोटी नहीं है पाकिस्तानियों, तुम्हारे यहां की रिपोर्ट से कह रही है, और तुम चले हो लड़ने हमसे। पजामे से बाहर ना निकलो। और रही बात जो भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक त्रिपक्षीय साझेदारी हुई है, देखिए ऐसी साझेदारियां होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, क्योंकि सबको अपने अपने फायदे देखने हैं इसमें।
अपने देश का फायदा देखना है, रोजगार चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, काउंटर टेररिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं। और नए नए जैसे एआई का फील्ड ओपन अप हो गया है, सेमीकंडक्टर का फील्ड ओपन अप हो गया है और इसकी डिमांड्स बढ़ने वाली। तो जब तक ये कॉपरेशन नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं होगी, तो एक्सचेंज चीजें नहीं होंगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो, चाहे मैन पावर का एक्सचेंज हो, एनीथिंग, चाहे बिजनेस का एक्सचेंज हो। ये सारी चीजें ऐसे ही साझेदारियों से विकसित होती है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपने अकेले दम पर डेवलप हो जाएगा या आगे डेवलप होता रहेगा। वी नीड पार्टनर्स, वी नीड फ्रेंड्स। और हमें अहमियत पता है इसकी, पार्टनर्स और दोस्ती की। पाकिस्तान तो खैर क्या ही कहना। तो दोस्तों क्या कहते हैं आप, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,